नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 2025 के साल में हमने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी जो आज तक कभी नहीं हुई थी, और वो घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे ही एक घटना जो है उत्तराखंड से भी हमको प्राप्त हो रही है। हमने जगन्नाथ मंदिर से एक संकेत प्राप्त किया था। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से चीलों का एक झुंड दिखाई दिया था, और उसके बाद हम संसार में जो घटनाएं हो रही हैं उसको देख ही रहे हैं। फिर बांके बिहारी मंदिर से हमको एक घटना मिली, वहां से एक संकेत प्राप्त हुए। उसके बाद मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर एक अचंभित करने वाली घटना, आश्चर्यजनक घटना हमको दिखाई दी। यानी इस तरह के संकेत हमको मंदिरों से बार बार मिल रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। कभी एकाध संकेत मिल गए तो बात दूसरी है, पर 2025 में हमारे पवित्र धार्मिक स्थलों से बार बार इस तरह के संकेतों का मिलना, ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो उत्तराखंड के केदारनाथ में एक फिर अचंभित करने वाली घटना हो रही है। केदारनाथ में इस ठंड के मौसम में कभी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ बर्फबारी न हो। आज तक का रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड टूट गया। वहाँ पर बर्फ बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। ये 6 महीने जो है केदारनाथ के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, पर इस बार जो है ऐसा है कि वहाँ पर बर्फ बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। और जगहों पर बर्फ गिर रही है, लेकिन केदारनाथ में बर्फ नहीं गिर रही है। इससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से जो है ये ऐसा हो रहा है। आखिर क्यों जो है केदारनाथ में बर्फ नहीं गिर रही है? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं ये किसी अनहोनी की सूचना तो नहीं है? आखिर क्यों आज तक जो कभी नहीं हुआ वहाँ पर जो है बर्फ का न गिरना ये शुभ सूचना नहीं है। एक्चुअली 2013 में जो वहाँ पर आपदा आई थी केदारनाथ में, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सब कुछ तबाह हो गया था जो वहाँ सैलाब आया था, और सिर्फ जो है वहाँ का मंदिर ही सेफ बच पाया था। तो उसके बाद से जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है वहाँ पर वहाँ की आबो हवा, वहाँ का वातावरण जो है, क्लाइमेट जो है वहाँ की खराब हो रही है। एक्चुअली पहाड़ों पर जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने से वहाँ का क्लाइमेट डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से भी ऐसी समस्या आ सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। पर सनातनियों का ये कहना है, जो वहाँ के पुजारी हैं या वहाँ के जो सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, और ये किसी अनहोनी की सूचना है, ये शुभ सूचना नहीं है। कि केदारनाथ में बर्फ का न गिरना, इस समय जो है वहाँ बिल्कुल ड्राई मौसम है, तो ऐसा जो है कभी आज तक हुआ नहीं। तो 2025 जाते जाते 2026 के लिए एक संकेत दे रहा है। वैसे भी जो गोचर में ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो भी तो अच्छा है ही नहीं। अगर हम देखें तो 2025 में जब से शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, यानी जब से शनि मीन राशि में गए हैं, तब से आप देख रहे हैं कि पूरी देश दुनिया में जलीय आपदाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जल से जुड़ी आपदाएं जो है वो पूरी दुनिया में आ रही हैं, और जलीय आपदाओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये अलग बात है कि हमारे देश में अभी इस समय नहीं है, और जगहों पर इसका असर है। और अभी 2027 तक शनि जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे। तो इस बात का
अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर 2013 जैसी तबाही केदारनाथ में फिर आ जाए, फिर कोई ग्लेशियर जो है वो टूट कर गिरे और उससे कोई बड़ी आपदा आ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। इससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्यों रहा है। ऐसा आज तक तो कभी नहीं हुआ। तो 2025 में हम बात कर रहे हैं कि 2025 में जो घटनाएं हुई, जितनी भी घटनाएं, सब अचंभित करने वाली घटनाएं हुई। मतलब 2025 में बहुत सारी बैक टू बैक घटनाएं आप देख लीजिए। मार्च के महीने से जब से शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से आप देखिए शनि का राशि परिवर्तन हुआ, राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ, गुरु अतिचारी हुए। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस, खैर ये तो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं, ये 2025 में हुए तो वो तो होते ही रहते हैं। लेकिन इसके इफेक्ट जो हम देख रहे हैं वो बैक टू बैक हमको दिखाई दे रहे हैं, और इसके संकेत जो है हमें मंदिरों से बार बार प्राप्त हो रहे हैं। तो 2026 का साल एक चुनौतियों का साल दिखाई दे रहा है। 2026 में हमें बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमने पीछे डेट्स दी थी कि 20 और 21 को ज्वालामुखी योग का निर्माण हुआ था, और 27 तारीख को हमने वार्न किया था कि 27 तारीख को बुध और गुरु का षडाष्टक योग बन रहा है। साथ ही साथ 29 तारीख को चतुर्ग्रही योग बन चुका है ब्रह्मांड में। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर जो है वो ड्रोन से अटैक हो गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो तो वहाँ का सुरक्षा घेरा जो है इतना तगड़ा है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अटैक तो हुआ ही, कितने खतरनाक तरीके से इसको किया गया। अभी मुंबई में आपने देखा, मुंबई में एक बस ड्राइवर ने जो है वो ले जाकर जो है सिरफिरा था, वो ले जाके लड़ा दिया, और कितने लोग जो है उसमें उससे अफेक्टेड हो गए। तो मतलब इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इस समय, जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं और बैक टू बैक ग्रहों के कॉम्बिनेशंस चेंज होते जा रहे हैं। अभी आगे जनवरी के शुरू में ही 3 ग्रह जो है वो अस्त हो जाएंगे। हमने इस पर चर्चा की थी कि ये 3 ग्रह जो है वो अस्त होंगे, और आगे हम बताएंगे डिटेल में कि जनवरी के महीने में जो ये तीनों ग्रह अस्त हो रहे हैं, मंगल तो पहले से अस्त हैं और बाकी के 2 ग्रह और अस्त होने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव संसार पर क्या होंगे इसके विषय में हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।